Libora si bebebe kerebesu. Le bebe kerebesu. Le promosi tona matanaka. La prekasi pre. Rebe patana maloroboshafe. Rekati pribia. Le pomorosi kandana malarami. Ushe bole magra hukma par chalne ke liye tayar. Ushe bole magra hukma par chalne ke liye tayar hूं Jesus. Librosi promaya khoro. Lebrosi keterebe. Le prebe terekese. Le pomoro shataravi bebe bebe bebe. Le promoro sikhatara malaravi. La brosha biga maramasa bebe bebe reke. Le priya sotorabo. आज जो दुआ कर सकते हैं, जो गैर सुमनों के लिए दुआ कर सकते हैं, आज दुआ करना शुरू करें. ले मारामसा bebe bebe. मैं हुक्माते ओदे सदा चलता रहांगा मुनादी हमेशा ओदी करता रहांगा मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना. बिल्कुल बोले मैं हुक्माते ओदे सदा चलता रहांगा मुनादी हमेशा ओदी करता रहांगा मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना. बोले मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना. ज़माना वैरी रखवाले कदे ऐसा न दिन आवे चलो मैं थोड़े बोल के कदे ऐसा न दिन आवे चलो मैं थोड़े. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. आइए अपने आप आसमान की ओर उठाएं. बोले खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ. आप मुझसे हम कलाम हो. मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ. मुझसे हम कलाम हो. मुझसे हम कलाम हो. मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ. मुझसे हम कलाम हो. आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए. तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं. मेरा घराना बरकत पाए. हर एक चीज जो मेरे साथ जुड़ी है वो बाबरकत हो. यीशु मसीह के नाम में आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. बुलंद आवाज के साथ हालेलुया. हालेलुया. आप खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं. आज जितनी जोर से आप बजा सकते हैं खुदा की प्रेजेंस के लिए, उसके हजूरी के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए आज जोर से तालियां बजाएं. जितनी जोर से आप बजा सकते हैं उसके मरने के लिए, उसके जी उठने के लिए, उसके पैदा होने के लिए, हर एक चीज के लिए आए खुदा की शुक्रगुजारी करें. आए जोरदार तालियां बजाएं उसके जलाल के लिए. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ऐसा तशरीफ रखिए. क्या आप सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? हम खुदा के कलाम को सुनेंगे. जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा. ज़बूर की किताब उसका 118वां बाब और उसकी 8वीं आयत का साथ से हम पढ़ेंगे. ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे. क्या लिखा है? खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से क्या है? बेहतर है. खुदावंद पर तवक्कल करना उमरा पर भरोसा रखने से क्या है? बेहतर है. सब बोलेंगे आमीन. खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो. हालेलुया. कलाम मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा है खुदा पर भरोसा रखना किससे बेहतर है? इंसान पर तवक्कल करने से बेहतर है. हालेलुया. आज
हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे खुदा की नेचर के बारे में। खुदा की नेचर क्या है? इस जगह पर दाऊद जो है वो खुदा की नेचर को बयान करता है, खुदा के हार्ट को बयान करता है। और बयान क्या करता है कि इंसान पर तवक्कुल मत रखो, खुदा आपसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से अपने खुदा से क्या कर मोहब्बत रख। ये तवक्कुल है। जब आप ऐसा करते हैं इसका मतलब है आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे हमने सीखा कि जब आप अपनी जान, तवक्कुल सब कुछ खुदावंद पर छोड़ देंगे तो खुदावंद खुद ब खुद आपके लिए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ इंसान आज दूसरे इंसानों पर तवक्कुल करते हैं। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਮਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ है, मेरा फलां रिश्तेदार बहुत अमीर है, मेरे लिए कुछ करेगा। क्या है? मेरा फलां रिश्तेदार मेरे लिए कुछ करेगा। उनका तवक्कुल उस इंसान पर है। बाइबल कहती है जो इंसान पर तवक्कुल करता है, क्या है? ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कुल करता है। किस पर तवक्कुल करता? इंसान पर। मलाउन का लफ्ज मैंने आपको बताया था, मलाउन का मतलब है लानती शख्स। क्या है? क्या है? लानती शख्स। मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कुल करता है। और ज़बूर 118 के अंदर खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदा पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से क्या है? बेहतर है। हालेलुया। इंसान की नेचर के बारे में आप जानते हैं, इंसान वादा करके मुकर जाता है कि इंसान वादा करके मुकर जाता है, लेकिन खुदा, बाइबल कहती है वादों का सच्चा खुदा है। क्या है? वादों का सच्चा खुदा है। एक वादा खुदा शरीयत की किताब के अंदर कौम इस्राइल से भी करता है। खुदा वादा क्या करता है? खुदा कहता है कि मैं तुझे एक ऐसा शहर दूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। खुदा ने वादा कर लिया कौम इस्राइल के साथ। लेकिन एक बात यहां पर है कि जब खुदा वादा कर रहा है तो उसके चंद सालों के बाद कौम इस्राइल मिस्र की गुलामी के अंदर चले गए। लेकिन खुदा का वादा देखिए, खुदा ने इतने साल जब वो गुलामी के अंदर रहे, खुदा ने उनको नहीं भुलाया। खुदा ने जो वादा किया था उस वादे के बारे में जानता था कि मुझे अपने वादे को पूरा करना है। और बाइबल कहता है जब वक्त पूरा हुआ, खुदा ने मर्दे खुदा को मूसा को भेजा जो उनके लिए वसीला बना मिस्र की गुलामी में से छूटने का। हालेलुया। ये खुदा की नेचर है कि वो भूलता नहीं। खुदा के वादे सब हाँ के साथ हैं। खुदा ने जो वादे किए हैं वो सब सच्चे हैं। हालेलुया। आपको और मुझे उसके वादों पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। समझ आ रही ना आपको? आपको और मुझे खुदा के वादों पर भरोसा रखने की क्या है? जरूरत है, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। दाऊद नबी ज़बूर की किताब के अंदर फरमाता है खुदावंद मुझे अपनी निजात की फरमानी में क्या दे? जवाब दे। अपनी शफकत की फरमानी से और अपनी निजात की सच्चाई में मुझे क्या दे? क्या दे? जवाब दे। ये जुमला जो है इस बात को जाहिर करता है कि खुदा कादर है। हालेलुया। इस बात को जाहिर करता है कि खुदा शफकत करने वाला है, खुदा निजात देने वाला है, खुदा निजात दहिंदा है। हालेलुया। अभी तक खुदा ने निजात का काम नहीं किया, लेकिन दाऊद फिर भी कहता है अपनी शफकत की फरमानी से और अपनी निजात की सच्चाई में मुझे क्या दे? मुझे क्या दे? जवाब दे। कैसा शख्स है? What a person जिसका तवक्कुल खुदा पर है, जो टकमगाता नहीं है। अब बाइबल को पढ़ के देखें, दाऊद वो शख्स, वो सूरमा, वो मर्दे खुदा है जिसका तवक्कुल खुदा पर है। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी वो कहता है खुदावंद मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। जिनके साथ खुदा होता है वो कभी डरते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। किसी इंसान की फेवर
आपको शायद कुछ दे सके, शायद कुछ दे सके, लेकिन अगर आप खुदा पर तवक्कल करते हैं, आप वो चीजें अपनी जिंदगी में देखेंगे जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग आज घमंड करते हैं, मेरा फलां पैसे वाला, मेरा फलां ऐसा कर लेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। एक बात तो याद रखिए, इंसान पर तवक्कल करने वाला शख्स मलाऊन है। हालेलुया। अगर आप खुदा पर तवक्कल करते हैं तो खुदा का बुरा काम करने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा पर ईमान रखने वाले, खुदा आपको बुरे कामों से बचाएगा। आमीन। खुदा आपकी रहनुमाई करेगा क्योंकि आप खुदा पर तवक्कल करने वाले। हालेलुया। खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से, इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। अब जानते हैं, एक खादिम को मैं सुन रहा था, वो इस बात की, वो जब तशरीह कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये वर्ष जो है ये बाइबल की दरमियानी वर्ष है। पूरी बाइबल, आधी बाइबल एक साइड पे और आधी बाइबल एक साइड पे, और ये दरमियान में जो वर्ष आती है वो ये है कि खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से क्या है, बेहतर है। ये पूरी बाइबल की दरमियानी आयत है। जितनी आयत बाइबल के अंदर पाई जाती है उन सब के दरमियान में ये आयत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से, अपने पड़ोसी से बोले, खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। हालेलुया। एक स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आस्तर के बारे में आप सब जानते हैं। आस्तर वो औरत थी जो खुदा के साथ चलने वाली थी। उसका तवक्कल खुदा पर था। बाइबल कहती एस्टर दुआ में रहती, रोजे में रहती। वो अपने जवानी के अयाम में उसने खुदा को पकड़ लिया, उसके दामन को पकड़ लिया। वो गुनाह से बरी थी और बाइबल ये कहती है कि वो अपने चाचा की वो इज्जत करती थी। हालेलुया। वो इज्जत करने वाली एक औरत थी। वो एक पकीज़ा और पकीज़गी में जिंदगी बसर करने वाली औरत थी। अच्छा, हुआ क्या, उसकी शादी बादशाह के साथ हो गई। एक लंबा प्रोसीजर है कि किस तरह से हुई है। उसकी शादी बादशाह के साथ हुई है तो वहां पर एक शख्स था, हमान, जो बादशाह का सेक्रेटरी था। उसने अब क्या किया, उसने एक प्लान किया कि यहूदियों को कत्ल करवा दिया जाए। क्या करवा दिया जाए? कत्ल करवा दिया जाए। लेकिन एस्टर एक बादशाह की बीवी होने के बावजूद वो बादशाह के पास नहीं गई। किसके पास गई है? किसके पास गई है? अपने खुदा के पास गई है। बाइबल कहती है एस्टर ने ऐलान करवा दिया पूरी यहूदी कौम के अंदर कि 3 दिन और 3 रात तक कोई कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा, बल्कि सब टाट ओढ़ेंगे और रोजे में बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब एस्टर ने 3 दिन और 3 रात खुदावंद की हजूरी के अंदर बनी इस्राएल ने, यहूदियों ने खुदा की हजूरी के अंदर गुजारे वो वक्त, तब बाइबल कहती है खुदा ने फेवर दी और वो सूली, वो मौत जो हमान यहूदियों के लिए तैयार कर रहा था, खुदा ने उसी मौत में उसको मजा चखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो मौत जो हमान यहूदियों के लिए तैयार कर रहा है, जो प्लान्स वो यहूदियों के लिए तैयार कर रहा है, खुदा ने उसके खिलाफ उसे इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। खुदा बुरे प्लान्स को आपकी जिंदगी से बदलने की ताकत रखता है अगर आप खुदा पर तवक्कल करते हैं। हालेलुया। अगर एस्टर बादशाह के पास जाती तो शायद एस्टर ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਵਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मार दिया जाए। लेकिन एस्टर ऐसा नहीं चाहती थी, वो पूरी यहूदी कौम को बचाना चाहती थी। हालेलुया। आप अपने घर को बचाने के लिए चुने गए, इसलिए अपना तवक्कल खुदा पर रखें। जब आपका तवक्कल खुदा पर होगा, आपके फैसले नहीं डगमगाएंगे, आप अच्छे फैसले करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, तब खुदा आपके लिए फेवर देगा, खुदा आसमान से फेवर देगा, तब आप अच्छे रास्तों का चुनाव करेंगे। हालेलुया। वो आपके रास्तों को हमवार करता जाएगा। परेशानियां आएंगी लेकिन खुदा उनमें से निकलने की आपको ताकत बख्शेगा, आपको कुव्वत बख्शेगा, ताकि आप उन परेशानियों पर गलबा पा सके। हालेलुया, हालेलुया।
ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, इंसानों पर तवक्कल करना और खुदा पर तवक्कल करना। हालेलुया। मैं भी मेरा एक ऐसा काम था जिसके लिए मैं इंसानों पर तवक्कल करता था कि शायद ये मेरा काम कर सकते हैं, शायद ये हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। आज खुदावंद आपसे ये चाहता है कि आप खुदा पर तवक्कल करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपसे ये चाहता है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा जब इंटरमीडिएट का एग्जाम था तो उसमें मैं तीन पेपर्स में मैं फेल हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल्स की, मैंने कहा किसी को पैसे चाहिए, पैसे ले लो, कुछ भी कर दो। मैंने एक शख्स को नहीं, कितने लोगों को कहा। मैंने कहा यार वहां पर पेपर होना है, कुछ कर दो वहां पर पेपर हो जाए। किसी ने कुछ नहीं किया। लोगों ने बोला, किसी ने मेरे लिए पैसे भी दे दिए, लोगों ने पैसे लेकर भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह कि मैं इंसान पर तवक्कल कर रहा था। लेकिन जब मुझे इस बात के बारे में मालूम हुआ, जब मैं तीसरी मर्तबा फेल हो गया, तो मैंने खुदा से कहा, खुदा तो बस इंसान पे तवक्कल नहीं। मैं पेपर देने चला हूं, मैंने पढ़ा जितना मैं देकर आ रहा हूं, अब ये तेरे ऊपर है, तू क्या चाहता है। हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी है, मैंने पेपर दिया और खुदा ने मुझे पास करवाया। 3-4 मर्तबा मैं फेल हुआ। क्यों हुआ हूं? क्योंकि मैं इंसान पर क्या कर रहा हूं? तवक्कल कर रहा हूं। जब मुझे इस बात की समझ आई, मैंने बाइबल को पढ़ा, उस दिन में ये मैं वर्ष पढ़ रहा था, तब मुझे समझ आई कि मैं इंसान पर तवक्कल कर रहा हूं। हालेलुया। इंसान मुकर जाते हैं, पैसे लेकर भी बेवफाई कर देते हैं, लेकिन खुदा वो है जो बेपनाह मोहब्बत और बिना वजह आपके साथ करता है। हालेलुया। उसके पास आपको आपके साथ मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। वह सब खुदा है, वो फिर भी आपसे मोहब्बत करता है। आप चाहे कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया। उसने कौम बनी इस्राएल को नहीं बुलाया, उसने एस्टर को नहीं बुलाया, उसने मरियम को नहीं बुलाया, उसने अलिशबा को नहीं बुलाया, वो आपको भी नहीं बुलाएगा। हालेलुया। जब आप खुदा पर तवक्कल करेंगे, जब आप अपने इरादों में कायम हो जाएंगे, जब आप अपना ईमान खुदा पर रखेंगे, तब वो आपके लिए रास्तों को बंद करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बादशाह की फेवर के लिए उठ खड़े होंगे, बादशाह आपकी फेवर के लिए उठ खड़े होंगे, आपको फेवर देंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। हालेलुया। एक दफा एक औरत एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहती थी, तो वो एक क्रिश्चियन औरत थी। जब वो एम्बेसी के अंदर गई अपना वीजा लगवाने के लिए, तो एम्बेसी का जो अफसर था वो एक जिनको कहते हैं ना खड़ूस जैसा शख्स, गैर कौम से था। जब उसने उसका पासपोर्ट खोला, उसको देखा, तो उस औरत से पूछा, क्या तू क्रिश्चियन है? औरत कहती हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। उस बंदे ने पता क्या किया, उसने स्टैंप पकड़ी और उसके वीजे को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किस लिए किया रिजेक्ट? क्योंकि ये क्या है, ये मसीही है। औरत ने कुछ नहीं कहा, वो चुप करके घर आ गई। वो घर आ गई तो औरत बता रही थी, उसके 1 हफ्ते के बाद हुआ क्या, एम्बेसी के अंदर रेड पड़ी और वो अफसर जो वीजा रिजेक्ट और पास करता था, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और उस शख्स पर बहुत सारे मुकदमे थे और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और जितने वीजे रिजेक्ट थे उन्हें फिर से उन पर स्टैंप की गई और उन्हें बाहर के लिए अलाउ कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये उस औरत की टेस्टिमनी, वो कहती मैंने खुदा पर तवक्कल किया, मैंने किसी इंसान से नहीं कहा कि शख्स देके तरले ले लो, कोई इनको पैसे दे दो, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, वो उसके सामने गिड़गिड़ाई नहीं। तो कहती मैं खुदा की अशूरी के अंदर गई और खुदा से दुआ की और खुदावन ने फिर से मेरे वीजे को अलाउ कर दिया। हालेलुया। आप जब खुदा पर तवक्कल करेंगे, कोई चाहे कुछ भी करने की कोशिश करे, वो आपको रोक नहीं सकता, जब खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत देगा जब आप खुदा पर तवक्कल करेंगे। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? खुदा पर तवक्कल करना
इंसान पर भरोसा रखने से क्या है? बेहतर है। आपका तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए। सरफराजी तब आती है जब आप अपना तवक्कुल खुदा पर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुदा पर तवक्कुल रखने की जरूरत है। कोई कुछ भी करे, लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, खुदा पर तवक्कुल करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमीन। जो आपके खिलाफ है वो आपको फेवर देने के लिए उठ खड़े होंगे जब आप खुदा पर तवक्कुल करेंगे। इंसान पर भरोसा नहीं, खुदा पर तवक्कुल करें। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। वो मेहरबान बाप है, वो मेहरबान खुदा है, वो आपको बरकत देने के लिए उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा का ये प्लान है कि वो आपको सरफराज करे। सरफराजी किसी इंसान में मत ढूंढो, सरफराजी खुदा की ओर से है, खुदा की तरफ से है। आमीन, हालेलुया। आपको खुदा के लिए स्टेप लेना है ताकि खुदा आपके लिए रास्तों को हमवार करे। आमीन, आमीन। आपको खुदा पर तवक्कुल करना है, आपको ईमान रखना है। काम आपके इंसानों के वसीला से होंगे, लेकिन जब आपका तवक्कुल खुदा पर होगा, वो इंसान जो काम करने के लिए तैयार नहीं, वो भी आपका काम करेंगे। हालेलुया। वो भी आपके काम को करने के लिए तैयार होंगे। वो आपसे पूछेंगे कि तुझे किस चीज की जरूरत है, जब आपका तवक्कुल खुदा पर होगा। मैं इस बात के बारे में समझता हूं, मेरे काम इसलिए नहीं हुए क्योंकि मेरा तवक्कुल इंसानों पर था। अगर मेरा तवक्कुल खुदा पर होता तो वही इंसान ने मेरे काम करने सा। हालेलुया। उन्हें खुदा ने रोका था, किसी इंसान ने नहीं रोका, उन्हें खुदा ने रोका था ताकि वो बता सके कि खुदा पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की समझ आई? आमीन, आमीन। खुदा पर तवक्कुल करें। हालात जैसे भी हो, आपकी परेशानियां जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक बात को याद रखें, अगर आप खुदा पर तवक्कुल करने वाले हैं तो वो परेशानियां खुदा से बड़ी नहीं। आमीन। खुदा आपकी परेशानियों में आपको छुटकारा देने की ताकत रखता है। आए अपने स्वर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम वीए, मैं इस लायक कदे नहीं सी, ए गल सारी करम दिए, मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हथ होवे, कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैथों तौबत होवे। थैंक यू जीसस। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा तेरे लोगों के लिए, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना। खुदा ये कायम रहे, इस कलाम में अपना तवक्कुल तुझ पर रखे और तेरे साथ लिपटे रहे और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें गीत गाएंगे, इसी प्रकार अपने खूबसूरत हदिया जात खुदा की नजर करेंगे। प्राय मेहरबानी आप सब अपने चर्च कार्ड भी जमा करवाएं, जिनके अभी तक नहीं पहुंचे वो अपने कार्ड्स को भी जमा करवाएं। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा, जदों दा तेनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तेनू मैं जिंदगी च पाया, पिता मुझा मारदा, की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा, की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल
ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਮੁਝਾ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਗ ਆਪੇ ਗਰੀਬਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਗ ਆਪੇ ਲੜਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਲੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅਮਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਲੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅਮਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਯੂਬ ਨੇ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਡੋਲਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਡੋਲਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ आमीन आमीन हालेलुया। आज सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा पाक हो, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए, लम्हात के लिए